अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है? पहले एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद एचसीएफ फाइंड करना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जिस नंबर के लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था उसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि इसके बराबर था। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो एचसीएफ जो है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ smallest power of each common prime factor in the number, each common prime factor in the number। ठीक है, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है दोनों को आप ए एंड बी को प्राइम फैक्टर्स में एक्सपेंड कीजिए, उसके बाद उसका जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको लीजिए और उसका स्मॉलेस्ट पावर को लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम। क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा, ये बस एक बार रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूँ। तो ये जो होता है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन नहीं लेना है, इसमें ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ट्वेंटी सिक्स एंड 91। तो जब भी एचसीएम एंड एलसीएम निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर कैसा करना है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। तो पहले इसको ऐसे कर लीजिए 26। अब इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। उसके बाद 2 और 13 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो नेक्स्ट प्राइम डिवाइजर होगा वो 13 ही होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13। अब 91 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 से तो जाएगा नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम 9 + 1 10 है। 5 से भी नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7। 7 से चेक करते हैं। 7 × 7, 7 3 जा 21। अब 7 और 13 के बीच में कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसका, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम डिवाइजर 13 ही होगा। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 7 × 13। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो क्या बोलता है ये? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो सबसे पहले तो जो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको लिख लेना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 13। तो इसको 13 को लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका पावर लगाना है। दोनों में ही पावर 1 ही है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर भी 1 होगा, तो इसका कॉमन एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा।
अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो इसमें क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं सभी को लिख लेना है पहले। तो 2 है इन्वॉल्व, उसके बाद 7 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, उसके बाद 13 है, ठीक है। अब इसके बाद हर एक प्राइम फैक्टर का मतलब जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उसका हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 13 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 182। तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें अच्छा सॉरी उसका प्रोडक्ट को भी बराबर दिखाना था। तो ये हो गया आपका HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या दिखाना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 इंटू 91, ये दिखाना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो HCF कितना है हमारे पास 13 है, इंटू LCM हमारे पास 182 है, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2366, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप अच्छे से। और 26 इंटू 91, इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये भी आएगा आपका 2366। तो ये इक्वल्स टू ये दोनों बराबर हो गया। तो हेंस HCF ऑफ 26 and 91 is equals to into LCM of 26 and 91 is equals to 26 into 91, that is equals to 2366। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 510 एंड 92। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल देना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसमें लिखना है इसको। तो 510 और 92 का निकालते हैं, तो 510 ये हो गया। अब स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 5 + 5 10 + 2 12। तो 12 को 3 डिवाइड करता है, इसलिए इस नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 8 + 5 13, इसको 3 डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 के बाद 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 510 का हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से करते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट नहीं जा सकते हैं। तो 92 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो जाएगा, 2 2 टाइम्स इंटू 23। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF 510 एंड 92, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट, पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखना है, ये हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है,
और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उसको लिखना है। अब उसका स्मॉलेस्ट पावर देखना है। इसका पावर 1 है यहाँ पे, इसका पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं दोनों नंबर में, सारे का सारे को लिख देना है। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है। अब जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं सबका हाईएस्ट पावर लिखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 17 का हाईएस्ट पावर 1 है, 23 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखिए। मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये मैंने करके रख लिया है, आप कर लीजिएगा। तो ये आएगा आपका 23460। वेरीफाई करके देख लीजिएगा। अब हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये कितने बराबर है, 2 इंटू 23460। इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 46920। इसका आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल काम नहीं है, ये बस मेथड है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 510 इंटू 92। तो ये भी आपका आ जाएगा 46920। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है। 510 इंटू 92 इक्वल्स टू 46920। वेरीफाइड। इतना ही करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 336 एंड 54। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख देना इन दोनों को। तो पहले 336 का करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं देखेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 1 जा 2, 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर से 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। तो 336 का प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो जाएगा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, इसका पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का करते हैं। इसको भी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27। फिर से 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। तो 54 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कितना हो जाएगा, 2 1 टाइम्स इंटू 3 3 टाइम्स। ठीक है। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 336 एंड 54। तो क्या करेंगे, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसको लिख लेंगे और उसका स्मॉलेस्ट पावर को लिखेंगे। तो इसका कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 3। अब इस प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर दोनों में तो 1 है। अब इसका भी स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट पावर और इसका स्मॉलेस्ट पावर, तो ये इसका HCF हो जाएगा 6। फिर आते हैं LCM। इसमें क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सभी को लिख लेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 3, उसके बाद 7। उसके बाद हर प्राइम फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखेंगे। तो इसका 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। और ये 7।
तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आएगा, आप करके देख लीजिएगा, मैंने करके देख लिया है। ये आपका आएगा 3024, 3024, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करना है। HCF इंटू LCM, तो ये आपका हो गया 6 इंटू 3024, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने करके देख लिया है। तो ये आपका आएगा 18144, ठीक है। अब दोनों नंबर का ही प्रोडक्ट ले लेना, 336 इंटू 54, इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका 18144। तो ये दोनों बराबर है, इसी को हमें वेरीफाई करना था। हेंस HCF into LCM equals to product of the numbers is equals to 18144। ये हो गया आपका वेरीफाइड। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोलता है फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15 एंड 21। तो इसका हमें LCM एंड HCF, पहले हम सिर्फ 2 ही नंबर का कर रहे थे, अब 3 नंबर का करेंगे। तो डेफिनेशन सेम है, बस 2 नंबर से लेकर अभी 3 नंबर हो गया। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, इसका हम सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। छोटा नंबर है, इसको पहले जैसा नहीं करते, सिंपल कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो क्या है, 4 इंटू 3 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। फिर आते हैं 15 का, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। फिर जाते हैं 21 का, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7, ठीक है। अब सेम डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे, इसको लिख देते हैं ऐसे और ये लिख देते हैं इसको ऐसे। तो इसका HCF ऑफ 12 इंटू 15 और 21 का, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो क्या करते हैं हम, सभी के कॉमन फैक्टर को लेना है, ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर, और क्या करते थे, उसका स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर को पहले लिख देना है, और इसका जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उसके स्मॉलर, इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है उसको लिखना है। तो स्मॉलेस्ट तो हमारा 1 ही है, तो ये हमारा इसका HCF 3 ही हो जाएगा। उसके बाद LCM के लिए आते हैं, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सभी को लिख देते हैं। तो ये 2 हो गया, उसके बाद 3 इन्वॉल्व है, उसके बाद 5 इन्वॉल्व है, उसके बाद 7 इन्वॉल्व है। और क्या कर देते हैं, हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर जो इसमें इन्वॉल्व है उसको लिखते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, 3 का तो हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 420, 420, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं आराम से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें किसका किसका निकालना है, 17, 23 एंड 29। फिर से ये छोटा छोटा नंबर है तो इसको आसानी से कर सकते हैं। 17 का प्राइम फैक्टर
केवल 17 है और कोई नहीं है, ठीक है। 23 का भी ओनली 23 है, और 29 का 29 भी खुद प्राइम नंबर है, तो इसका भी ओनली 29 होगा। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF, ठीक है, ऑफ 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन क्या है कि सभी का कॉमन फैक्टर लेते हैं। अब इसको कोई कॉमन फैक्टर है नहीं तो इसको 1 लिख देते हैं, तो इसका ओनली सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि सभी के सभी प्राइम है। तो इसका HCF जो है वो 1 ही होगा, और कोई इसका कॉमन फैक्टर है नहीं तो उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसका भी अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर को लीजिए तो उसका HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब आते हैं LCM। LCM 17, 23 एंड 29 का। इसमें क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सभी को लिख देते हैं। तो ये 17, 23 एंड 29, और इसका सभी में जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखते हैं। 17 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 23 का हाईएस्ट पावर भी 1 है, और 29 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। तब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका आएगा 11339। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने करके रख लिया, आप कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आ गया 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो 8 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 3। 9 का प्राइम फैक्टर हो गया 3 का पावर 2, और 25 का प्राइम फैक्टर हो गया 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका HCF निकालेंगे तो सभी का कॉमन फैक्टर लेना है, तो इसमें किसी में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर से पहले वाली की तरह इसका भी HCF 1 हो जाएगा। इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसका HCF 1 होता है, ये आपका 1 हो गया, ठीक। अब LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। तो इसका जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सभी को लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब हर एक का हाईएस्ट पावर लिखना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अब सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आपका LCM होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1800। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मैंने करके रख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये बोलता है गिवन डेट HCF दिया हुआ है 9 और इसका LCM फाइंड करना है। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पे HCF दिया हुआ है तो आपको वो फाइंड करने के उस तरीके से फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है। आपको एक रिजल्ट याद होगा जो मैंने बेसिक्स कंसेप्ट समझाते हुए बताया था कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A इंटू B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास HCF दिया हुआ है, तो हमें LCF निकालना है। तो LCM हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A इंटू B डिवाइडेड बाय HCF ऑफ A, B। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे LCM निकालने के लिए। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके HCF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें LCM निकालना है। LCM ऑफ 306 एंड 657, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू A into B, that is 306 into 657 divided by HCF. HCF of 306, 657, और ये क्वांटिटी हमें दी हुई है। दिस इज इक्वल्स टू 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9। इसका HCF 9 दिया हुआ है। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है, तो ये दोनों को डिवाइड करेगा। तो देखते हैं इसको कितने से डिवाइड करना है।
9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 2 3 3 8। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मैंने पहले ही करके रख लिया है क्योंकि इसमें अभी मैं करके दिखाऊंगा तो ये आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।